It's raining street nakeds. ऑल न्यू अपाचे RTR 310 को थाईलैंड में चलाने के बाद हम आए हैं बजाज के चाकन प्लांट में, जहां हम चला रहे हैं KTM की ऑल न्यू थर्ड जनरेशन 390 ड्यूक। इसके अलावा KTM ने अपनी 250 ड्यूक का भी नया जनरेशन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आज हमारा जो ये वीडियो है ये हम 390 ड्यूक के बारे में ही लिमिट करेंगे। चलिए जानते हैं इस मोटरसाइकिल में क्या है अच्छा, क्या है बहुत अच्छा और क्या कुछ कमियां रह गई हैं KTM से। So let's get going। तो चलिए शुरू करते हैं मोटरसाइकिल की स्टाइलिंग से, जो कि शायद इस मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा USP है। अभी जो करंट जनरेशन जो सेकंड जनरेशन 390 ड्यूक मार्केट में अवेलेबल है, बिलीव मी दैट मोटरसाइकिल लुक्स एज रिफ्रेशिंग एज एवर एंड प्रॉब्ली 2-3 साल अभी भी वो मार्केट में बिल्कुल अच्छे से चल सकता था विदाउट पीपल हैविंग कॉल्ड इट एज एन आउटडेटेड मॉडल। बट KTM took the plunge and it thought of completely redesigning the motorcycle, and here is what we have. Look at that. This motorcycle looks absolutely stunning from any angle you look at it. The main design element of this motorcycle is these tank extensions, जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं and ये जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प काफ़ी एग्रेसिव दिखाता है। 390 में ये एडिशनल एक आपकी साइड में DRLs भी दी हुई हैं। If you move back, this is painted in metallic. This is the tank is all metal and this is painted in matte finish. ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक दिया हुआ है। एंड देन इफ़ यू लुक एट दिस सीट के बारे में भी आगे और बात करेंगे। दिस सीट ये जो है ये पीछे की पैडिंग दी हुई है। दिस ऑल्सो लुक्स गुड। राइट साइड ऑफसेट हो गया है ये जो साइड जो आपका मोनोशॉक है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, ये एक तो फ्रेम बिल्कुल ऑल न्यू है, जो है ट्रेलस फ्रेम ही लेकिन ऑल न्यू है। एंड इसका पीछे का जो सेक्शन है ये एक बॉडी के पार्ट की तरह ही KTM ने इसको बना दिया है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ फ्रेम, लेकिन ये अब एक बॉडी पार्ट के हिसाब से ही अब ये आपको बॉडी पार्ट के हिसाब से ही दिखना शुरू हो जाएगा। देयर वुड बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इस मोटरसाइकिल को ईजिली इसकी सिर्फ स्टाइलिंग की वजह से ही परचेज़ कर लेंगे। चलिए अब आ जाते हैं इस मोटरसाइकिल के दूसरे USP पे, जो है इस मोटरसाइकिल का इंजन। KTM ने इस मोटरसाइकिल की 373 cc डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा के 399 cc का इंजन कर दिया है। This is an all new engine. It now produces 46 PS of peak power and around 39 Nm of max torque. Here comes the interesting part. Both the peak power and peak torque come earlier. पिछले वेरिएंट से करीब 500 RPM दोनों पीक टॉर्क और पीक पावर दोनों अपने 500 RPM पहले पीक होते हैं। लोअर रेंज में मोटरसाइकिल को ज़्यादा यूजेबल बनाना था, इसी वजह से शायद एक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा के इनको एक एडवांटेज मिला। एंड अबाउट 30 Nm तक का टॉर्क जो है वो आपको 5000 RPM के अराउंड मिलना शुरू हो जाता है, जो कि इससे पुराने वाले वेरिएंट में करीब 6000 RPM पे था। एज अ रिज़ल्ट एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है इस मोटरसाइकिल में, वो है ये मोटरसाइकिल पहले से ज़्यादा ट्रैक्टेबल हो गई है। इस मोटरसाइकिल में आपको इस मोटरसाइकिल में आप कोई भी गियर में चलाएंगे ये मोटरसाइकिल इवन थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर्स में आप अगर कम स्पीड में भी इस मोटरसाइकिल को चलाना चाहेंगे तो ये मोटरसाइकिल काफ़ी लो स्पीड्स पे भी ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म करती है। दिस इज़ मच बेटर देन बोथ द फर्स्ट जनरेशन एंड द सेकेंड जनरेशन। मैं यहाँ कुछ नंबर्स भी प्रेजेंट कर देता हूँ, लोएस्ट पॉसिबल स्पीड्स इन ईच गियर के। एंड हम एक छोटा सा वीडियो अपनी मोटरसाइकिल की ट्रैक्टेबिलिटी का, वो भी हम एक सेपरेट वीडियो छोटा सा वीडियो बनाएंगे, वो भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल पे। सरप्राइजिंगली विद सच अ पफ्ड अप बॉडी एंड एक बड़ा इंजन होने के बावजूद KTM ने इस मोटरसाइकिल का वेट जो है वो रिड्यूस कर दिया है। आई थिंक 3-4 किलो ये पुरानी मोटरसाइकिल से कर्व वेट में हल्की है। दैट along with a bigger engine, higher power output and lesser weight, इस मोटरसाइकिल का पावर टू वेट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। बजाज क्लेम करता है इस मोटरसाइकिल का 0 to 60 2.4 सेकेंड्स में, जो कि इससे पुराने वर्जन का 2.8 सेकेंड्स में आता था। 155 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड का KTM का क्लेम है। इस टेस्ट ट्रैक पे, बजाज के टेस्ट ट्रैक पे हमने इस मोटरसाइकिल को 163 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक लेके गए ऑन द स्पीडो। एज वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्ट्रीट नेकेड्स, ये मोटरसाइकिल का सबसे स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट है वो है इस मोटरसाइकिल का मिड रेंज। करीब आपकी 2500-3000 RPM से ये ऑल द वे पुल करती है करीब 7-8 हज़ार RPM तक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिड रेंज है इस मोटरसाइकिल का। इंटरेस्टिंगली इट्स नॉट स्नैपी। अभी अगर आपने हमारा अपाचे RTR 310 का रिव्यू देखा था, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी मिड रेंज में, बट दैट वाज ऑलमोस्ट अ लिटिल स्नैपी।
बहुत रिस्पॉन्सिव इंजन है और ट्रैक्टिबिलिटी आने की वजह से इस मोटरसाइकिल में एक और फ़ायदा हुआ है कि 4/5 गियर में भी अगर आप थोड़ी सी कम स्पीड पे हैं तो भी अगर आप रेव करेंगे एंड द मोटरसाइकिल रिस्पॉन्स। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंटर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं जो ये ऑफसेट रेयर राइट साइड पे ऑफसेट जो मोनोशॉक दिया गया है, इससे KTM को दो चीज़ें अचीव करने में फ़ायदा मिला है। बेसिकली इसी वजह से इनको ग्राउंड क्लियरेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा है। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये मोटरसाइकिल रहती है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो सीट हाइट है ये रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। 800 से ऊपर की सीट हाइट इंडियन राइडर्स के हिसाब से थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। पुरानी मोटरसाइकिल का 823 mm की सीट हाइट थी शायद। ये मोटरसाइकिल 800 mm की सीट हाइट के साथ आती है एंड इंटरनेशनल वेरिएंट जो रहेगा वो 820 mm की सीट हाइट के साथ जाएगा। बेसिकली यहाँ इंटरनेशनल वेरिएंट में एक एडिशनल स्पेसर दिया हुआ है, वो आप यहाँ भी लगवा सकते हैं। हाउ विल इट वर्क दैट KTM इज़ नॉट डिसाइडेड येट। पावर पार्ट की तरह जाएगा या कैसे जाएगा ये अभी KTM ने डिसाइड नहीं करा है, बट एडजस्टेबिलिटी रहेगी। 800 mm की स्टॉक सीट हाइट के साथ ये मोटरसाइकिल है। ये 820 mm तक की सीट हाइट आप इसमें बढ़ा सकते हैं अगर आप टॉल राइडर हैं तो। नई 390 ड्यूक की वेट रिड्यूस होने में काफ़ी सारी चीज़ों का हाथ है। कुछ 2-3 चीज़ों के बारे में बता दूं आपको। जो व्हील्स हैं वो लाइटर हैं। डिस्क जो देख रहे हैं डिस्क भी लाइटर है, KTM ने लगाया है इसमें। इंटरेस्टिंगली डिस्क लेफ्ट हैंड साइड के बजाय अब राइट हैंड साइड पे आ गया है। बेसिकली एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा अच्छा एक लुक, आपको ज़्यादा पावरफुल लुक प्रोवाइड करती है। एंड देन देयर इज़ नो रेयर टायर हगर। इस वजह से KTM ने करीब 3.5-4 किलो यहाँ वेट सेविंग इस मोटरसाइकिल में कर ली है। नई जनरेशन मोटरसाइकिल जो है ये मेट्जेला स्पोर्टेक के M5 टायर्स के साथ ही आती है, बट दीज आर H रेटेड एंड नॉट W रेटेड। टायर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो दे परफॉर्म फिनोमिनली वेल ऑन द ट्रैक। एंड द पॉइंटर इज़ दिस फ्यूल टैंक जो कि अब बड़ा हो गया है। 15 लीटर कैपेसिटी इस मोटरसाइकिल में आपको मिल जाएगी, विच वॉज 13.5 लीटर ऑन दी ओल्डर वर्जन। That simply means that you will have a bigger range। मोटरसाइकिल की फीचर सेट की बात करें तो काफ़ी लोडेड मोटरसाइकिल है ये। आप कुछ मोटरसाइकिल में कॉर्नरिंग ABS मिल जाएगा, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, दैट कैन ऑब्वियसली बी स्विच्ड ऑफ। इसके अलावा 3 राइड मोड्स में आती है, स्ट्रीट, ट्रैक एंड रेन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्विक शिफ्टर आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। दिस अ 5.5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसके बारे में एक क्विक वीडियो मैं आपको अभी एम्बेड कर देता हूँ। This is how it lights up. Currently we are in the track mode. We have 3 modes to play, ride modes. Here are all the details that we can see. We have different lap timers that are shown. You can delete them. Then we have here's how you can change the ride modes. Here's how you can, from where you can change the ABS to road or to the supermoto, that is it switches off the rear ABS. And then you can also you can also switch on or switch off your traction control as well as the launch control. Launch control is currently off. We have all the other settings. You can set your favorites. You have the quick selector. You have various connectivity options. I mean, you can pair your smartphone with this, and then you can pair your smartphone with this motorcycle and use your telephony, SMS, and all of that. In fact, you can also control your music. Apart from that, you also have the option of using the turn-by-turn navigation. For that, you will have to use a KTM wala app. And then we have quick shifter and the shift light. You can also change the shift light. That's a beautiful looking instrument cluster. And let me also show you the UI of the other 2 ride modes. We are currently in the track mode. Here is track. Both rain and street mode have the same layout of the instrument cluster. So it shows this info when you are in rain or in street mode. Yeah. मोटरसाइकिल की सैडल हाइट मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। IM5 9.5 और ये मोटरसाइकिल 800 mm की सीट हाइट में आई एम एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। दोनों फीट आई एम कम्प्लीटली ग्राउंडेड। और अगर राइडिंग पोस्चर की बात करें तो थोड़े से रेयर सेट फुट पेग्स आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा फॉरवर्ड वाइज पोस्चर, राइडिंग पोस्चर है। रॉड टाइप का हैंडल बार दिया हुआ है। थोड़े से वाइड स्प्रेड आपके जो ग्रिप्स हैं थोड़े से बाहर, थोड़े से वाइड स्प्रेड दी हुई हैं। दैट इज़ अ नाइस लिटिल सीटिंग पोस्चर इवन फॉर योर लॉन्गर राइड्स। एग्जॉस्ट नोट की भी हम बात कर लेते हैं। आप देखेंगे अंडरबेली एग्जॉस्ट हो गया है इस मोटरसाइकिल में। एग्जॉस्ट नोट हम सुन लेते हैं इस मोटरसाइकिल का। दिस इज ऑन आइडल।
Let me rev it up. A little more. This motorcycle comes with 43 mm WK upside down suspension. इनकी एडजस्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको कंप्रेशन, रिबाउंड एंड प्रीलोड पे, एंड द रेयर मोनोशॉक इज एडजस्टेबल एज वेल। चलिए मोटरसाइकिल की कुछ कमियाँ, कुछ खामियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी वो थी इस मोटरसाइकिल की सीट। द सीट इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, काफ़ी अच्छी साइज़ जो दिया है वो काफ़ी अकोमोडेटिंग है, बम्प्स को काफ़ी अच्छे से अकोमोडेट करता है, बट इट्स वेरी हार्ड। मैं करीब 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल को पुणे के सिटी में चला के आया हूँ, एंड बिलीव मी ये इन 250 किलोमीटर में मुझे काफ़ी ज़्यादा बार अपने बम्प्स को एडजस्ट करना पड़ा। सो दैट मीन्स दैट इस मोटरसाइकिल में थोड़ी सी कहीं एक पैडिंग, एक्स्ट्रा कुशनिंग कुछ की टीम ऐड कर दे तो ये मोटरसाइकिल कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। छोटे से 2 पॉइंटर्स हैं, वो मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। ये जो फ्रंट में जो एक कंसोल का एक वायर्स का एक जो गुच्छा गया है, ये कवरिंग जो की गई है बड़ा ही गंदा लग रहा है। इसमें कुछ देखेंगे आप, ये तागे वागे भी निकल रहे हैं। सो दिस रियली लुक्स बैड एंड आई एम श्योर दिस कुड हैव बीन कोटेड बेटर, या ये थोड़ा सा किसी अच्छे तरह से राउट किया जा सकता था। सेकेंड थिंग इज़ दिस रेयर नंबर प्लेट हाउसिंग। ये उनको KTM को चौड़ी करना पड़ी है बिकॉज देयर इज़ नो रेयर टायर हगर। इस चौड़ेपन की वजह से थोड़ा सा जो स्लीक लुक है मोटरसाइकिल का वो पीछे से कहीं थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, एंड दैट काइंड ऑफ लुक मेक्स द मोटरसाइकिल लुक ब्लॉन्ड। आई डोंट नो, अगर आप इसको थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं या कुछ पतला कुछ लगा सकते हैं, बट देन दैट वुड मीन आपको पानी के छींटे आपके ऊपर आएंगे। इसी के साथ साथ मैं कुछ प्रोज के बारे में बात कर लेता हूँ मोटरसाइकिल की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिलीव मी दिस मोटरसाइकिल इज़ फिनोमिनली वेल। पहले के मुकाबले ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। मोटरसाइकिल का जो इंजन है दैट परफॉर्म्स फ्लॉलेसली वेल। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स है मोटरसाइकिल का, खासकर जो मिड रेंज है मोटरसाइकिल ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक वेल कंटेंड ही बोलूँगा मैं। 5000-6000 RPM तक पे वाइब्रेशंस थोड़ा सा आने शुरू हो जाते हैं, बट नथिंग टू बॉदर। उसके बाद करीब 7-8 हज़ार RPM के बाद जाके वाइब्रेशंस जो हैं वो थोड़े से हार्श होते हैं, बट आई एम श्योर टिल देन आप एट दैट RPM आप एक्सपेक्ट करते ही हैं कि वाइब्रेशंस मोटरसाइकिल में रहेंगे। मोटरसाइकिल का वेट रिडक्शन की वजह से मोटरसाइकिल बहुत आसान, हैंडल करना बहुत आसान है। उसके अलावा मोटरसाइकिल की टर्निंग रेडियस बहुत छोटी है, आई डोंट नो द नंबर, बट टर्निंग रेडियस बहुत छोटी है, तो इसकी वजह से मोटरसाइकिल मनूवरेबल बहुत है। सिटी ट्रैफिक में अगर आप कहीं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आई एम श्योर आप बहुत आसानी से इसको मनूवर कर सकते हैं। बहुत निम्बल, बहुत आसान है ये सिटी में भी मोटरसाइकिल चलाना, और ट्रैक्टेबिलिटी बेहतर होने की वजह से और ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है इस मोटरसाइकिल को सिटी। एंड देन देयर आर ट्रकलोड्स ऑफ फीचर्स जो इस मोटरसाइकिल में आपको स्टैंडर्ड मिल जाती हैं। स्टाइलिंग की हम बात कर ही चुके हैं। स्टाइलिंग इज़ द मेन USP ऑफ दिस मोटरसाइकिल। बहुत ही इंप्रेसिव स्टाइलिंग कर दी है KTM ने इस मोटरसाइकिल में, एंड आई एम श्योर सिर्फ स्टाइलिंग की वजह से ही देयर वुड बी अ लॉट ऑफ टेकर्स फॉर दिस। चलिए वाइंड अप करते हैं हम अपने मोटरसाइकिल के फर्स्ट राइड रिव्यू को। फ्रैंकली जब KTM ने ये मोटरसाइकिल अनाउंस की थी, 3rd जनरेशन अनवेल किया था इंटरनेशनली, दैट इज़ मुझको लग रहा था एटलीस्ट 30-40,000 का प्राइस इंक्रीमेंट आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट KTM सरप्राइज्ड मी विद अ प्राइस टैग ऑफ 3.10 लाख, दैट इज़ अराउंड 13,000 का इंक्रीमेंट इस मोटरसाइकिल में मिला है। एंड फॉर दोज 13,000 एक्स्ट्रा यू गेट अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल। बिलीव मी 13,000 का जो प्राइस इंक्रीमेंट है बहुत जस्टिफाइड है। इनफैक्ट आपको पुरानी 390 ड्यूक का जो प्राइस पॉइंट था वो अच्छा लगता था या वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, तो 3.10 लाख का जो इस मोटरसाइकिल का प्राइस टैग है दैट इज़ रियली जस्टिफाइड। This is a lot more Duke than the previous iteration. Looks brilliant, phenomenal engine response है इस मोटरसाइकिल का, is a lot more tractable now. अब बहुत ज़्यादा फीचर रिच भी हो गई है। दिस इज़ ऑलमोस्ट अ कंप्लीट मिड साइज़ मोटरसाइकिल जो आपकी सिटी गेट अबाउट भी हो जाएगी, और अगर आपको इसको कभी हाईवेज़ पे, लॉन्गर रूट्स पे, लॉन्गर रन्स पे कहीं लेके जाना है तो आई एम श्योर यू कैन टेक दिस वन आउट ईजीली। मेरे बुक्स में ये मोटरसाइकिल एक 9 स्टार रेटर है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिए, हम उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।